अस्सलामुअलैकुम जी। इन आवाज़ों से और इस जगह को देख के काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ, हम पहुँचे हैं कराची। यहाँ है मेरी बेटी, सबसे छोटी बेटी का वलीमा, और मुझे अपनी वालदा से भी मिलना था। उनकी तबीयत नासाज थी। तो आइए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए कराची के शोर को और रौनक को। हर दफ़ा कराची जब भी बच्चे आते हैं, वैसे तो कम ही जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो लोग मेरी तरह कराची 1-2 महीने में गए हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि कराची की क्या हालत है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी का वलीमा उन्होंने कराची में किया, और ये मेरे वालिद साहब वहाँ पढ़ रहे हैं सेहरा। और वो खुश नसीब में मौजूद तुम्हारे सारे बुजुर्ग, वो खुश नसीब में मौजूद तुम्हारे सारे बुजुर्ग, फिरोज नाना। इस दफ़ा मैंने ससुराल के साथ साथ एक दिन अपनी वालदा के यहाँ भी स्टे किया, और ये मेरी अम्मा के घर की सुबह है। माँओं के घर का सुकून हम किसी भी उम्र में वैसे ही महसूस करते हैं जैसे हम अपनी शादी के बाद अपनी माँओं के घर आते हैं। अल्लाह पाक माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी दे। और माँओं के घर आके एक अजीब सी तक़वियत होती है। अब्बा बना के दे रहे हैं मुझे नाश्ता, क्योंकि वालदा अब जो है मेरी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और अब्बा मेरे लिए सुबह सुबह मेरी पसंद की ये डबल रोटी, मुझे वहाँ बहुत पसंद है ये वाली ब्रेड, तो वो लेकर आया और उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। बस ये दूसरे दिन हम सब बहनें जमा हुई थी, और अब्बा के घर में हमारी थी दावत, और बहुत रौनक थी और बहुत अच्छा लग रहा था। अब्बा मेरे बहुत खुश हो रहे थे, मेरी वालदा भी बहुत खुश हो रही थी। हालांकि अब उनके हाथ का खाना तो मुश्किल ही है, अल्लाह पाक उनको इतनी सेहत दे कि हम फिर से उनके हाथ का खाना खा सकें। लेकिन सब बहनों ने मेरी वंडिश की थी और हम सब जमा हुए। हर बेटी ये समझ सकती है कि ऐसा माहौल हो तो कैसा लगता है। सारे बच्चे अम्मा के पास बैठे थे और अम्मा बहुत खुश हो रही थी सब बच्चों को देख के। ये मेरी बहन, एक और बहन ने मेरी दावत की थी बहुत मोहब्बत से, और बहुत बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ बैठ के। और उनका एक बहुत प्यारा सा बेटा भी हुआ है छोटा सा, हम उसको भी देखने गए थे, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ये जी आलमगीर पहले मेरे ऑफिस के पास हुआ करता था, वहाँ का चाय पराठा मेरी बहन ने मुझे आने से एक दिन पहले नाश्ता करवाया। मेरे बच्चे के लॉज में एक और शादी थी, तो बस वो तकरीब भी निपटाई। बस समझिए 10 दिन के अंदर मैंने कोई 20 काम किए हैं।
हम कहीं भी रहें हम लोग, लेकिन अपना कल्चर और अपनी जो जाए पैदाइश पे आकर एक अच्छा सा महसूस होता है, बल्कि काफ़ी अच्छा महसूस होता है। बस दुख ये होता है कि अब शहर की वो हालत रही नहीं कराची की। खुदा करे कि अब वो उस हालत में दोबारा आ सके जो वक्त हमने देखा है वहाँ। ये बड़े प्यारे तरीके से हो रही है दुल्हन की एंट्री और बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बस आने से ये एक दिन पहले मैं अम्मा के यहाँ सुबह सुबह गई थी। अब्बा अम्मा को दवाइयाँ दे रहे हैं और बस मैं आखिरी ये वीडियो बना रही हूँ आने से पहले अब्बू के पसंदीदा पौधों की। चिड़ियों की चहचहाट और एक ठंडी सी धूप, ये मेरी वालदा ने अपने हाथ से लगाया है हरा धनिया, और ये इनके पसंदीदा तोते हैं जिनसे वो बैठ के यहाँ पे काफ़ी बातें किया करती हैं छत पे। आज दोपहर में मुझे घर जाना था और 9 बजे से ही मैं अम्मा के पास चली गई थी और बस ये वापस आके हम निकल रहे हैं ससुराल से एयरपोर्ट की तरफ, घर की तरफ रवानगी है। सफ़र करना भी आसान नहीं होता, वेट से लगेज से लेके और फिर इस तरह अलविदा कहना माँ बाप को, जब आपको पता हो कि उनकी तबीयतें इतनी अच्छी नहीं हैं तो दिल बड़ा जो है आबदीदा होता है। लेकिन बहरहाल हकीकतों के साथ ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, लेकिन हमें हिम्मत करना पड़ती है। आगे बहुत ज़िम्मेदारियों को एक औरत जिस तरीके से लेके चलती है, मर्द तो ज़ाहिर सी बात है बहुत अल्लाह ने उनको हिम्मत दी है, लेकिन औरत रिश्तों के मामले में दिल से काफ़ी कमज़ोर होती है। बेटियों के अपना घर रुखसत करना हो और या अब वालदा के घर से अपने घर वापस आना हो, मुझे लगता है तो तमाम माएँ रिलेट करेंगी इस बात से कि कैसा लगता है। बिल्कुल एक सा ही लगता है। हम पहुंच गए थे घर और हमने काफ़ी कंफर्टेबल इस दफ़ा टैक्सी की थी क्योंकि हम सब इतने थके हुए थे। इस दफ़ा का कराची का ट्रिप जो था वो वहाँ की जो हालत हुई हुई है शहर की, उसने हमें इतना थका दिया था और हमारे कुछ काम भी बाहर के ज़्यादा थे, तो तकरीबन ज़्यादातर हमारा टाइम रोडों पे आते जाते ही गुजरा और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ इस वाली टैक्सी में हमें बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ और हमने फिर जो है वो सीट्स के जो हीटर थे वो भी ऑन कर लिए थे क्योंकि सर्दी यहाँ पर भी ज़्यादा थी। और मैं और बहन, ये 15 मिनट का हमारा कोई सफ़र था। हम तकरीबन समझें कि हम गाड़ी में लेट के ही आए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बस खैर खैरियत से तमाम मामलात अपने एहसन तरीके से निपटा के हम पहुंच गए थे घर। और ये दूसरे दिन सुबह बस जब मैं ग्रोसरी करने गई थी छोटी मोटी, तो वहाँ से मैंने कुछ पौधे लिए हैं। अगले ब्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द होगी आपसे मुलाकात। अपना रखें बहुत ख्याल और दुआओं में रखें हम सबको याद। अल्लाह हाफ़िज़।